हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डायमेंशंस के बारे में। एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं। लेंथ जो होती है उसको हम क्या करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और उसके साथ साथ फुट में मेजर करते हैं, इस तरह से इंचेस में मेजर करते हैं। इस तरह से क्या है, हम लेंथ को एक ही चीज़ को, यानी एक ही चीज़ है यानी लेंथ है, लेंथ को हम अलग अलग क्वांटिटीज़ में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। क्यों ना हम ये लेंथ जो है यानी इतने सारे जो क्वांटिटीज़ है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास, एक्सेलरेशन या फिर टेम्परेचर, इन सब को क्यों ना हम एक सिंबल दे दें, ये जो हर पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही हो। जैसे कि लेंथ है, लेंथ का एक ही सिंबल बनाते हैं हम और वो वर्ल्ड वाइड सेम हो। टेम्परेचर का एक सिंबल बनाते हैं जो वर्ल्ड वाइड सेम हो। हम यहाँ पे सिंबल की बात कर रहे हैं, ना कि हम यूनिट की बात कर रहे हैं। SI यूनिट, CGS यूनिट, ये अलग अलग होते हैं। हम यहाँ पे सिंबल की बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल L यूज़ किया है वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी, तो उसके हम क्या करेंगे, लेंथ ही कहेंगे। मास है तो उसके हम क्या करेंगे, M यूज़ करेंगे, तो वो वर्ल्ड वाइड हम उसको कहीं पर भी M लिखेंगे तो वो मास ही होगा। तो इस तरह से क्या है, एक कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं, पूरे हर एक क्वांटिटी के अलग अलग सिंबल बनाए गए हैं। आज हम वो क्वांटिटीज़ के बारे में देखेंगे और उनके सिंबल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे डायमेंशंस की तरफ कि डायमेंशन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम कि किस तरह से हमारे सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए लेंथ है, लेंथ का एक सिंबल है L। तो यहाँ पे देखिए लेंथ का जो सिंबल है L है, जो कि हमेशा क्या हो जाएगा, हम L से ही डिनोट करेंगे। L जब भी होगा तो हम उसको लेंथ समझेंगे। मास का सिंबल होगा M, टाइम का सिंबल होगा T, टेम्परेचर का सिंबल केल्विन, और कहीं कहीं पर ये थीटा भी यूज़ करते हैं। कुछ क्वेश्चन में कभी वो केल्विन के शक्ल में आता है तो कभी थीटा के शक्ल में आता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है, इसलिए हम उसको A लिखते हैं, और कभी कभी वो I के फॉर्म में भी आता है। उस तरह से लुमिनस इंटेंसिटी को हम C से सिंबल होगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो मोल में होगा, ठीक है। तो ये तो थे डायमेंशंस। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशंस का जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, ठीक है। तो इन पूरे टेबल को लिख लीजिए आप, उसके बाद डायमेंशंस का हम डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्राइव यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, डायमेंशंस आर द पावर्स, ठीक है। डायमेंशंस क्या होते हैं, एक कुछ पावर्स होते हैं, सिंबल्स के जो पावर्स हैं वो होते हैं फंडामेंटल यूनिट के पावर्स होते हैं, और वो एक्सप्रेस करते हैं ड्राइव्ड यूनिट के क्वांटिटीज़ को। यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एरिया का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एरिया का। तो अब यहाँ पे देखिए, एरिया को हम मेजर करते हैं, उसका यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है। ओके, एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो फार्मूले से भी आप मालूम कर सकते हैं, या फिर आपको अगर यूनिट मालूम है तो यूनिट से भी आप डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि कभी कभी हमको क्या होता है, फार्मूला याद होता है लेकिन यूनिट याद नहीं होता है, कभी यूनिट याद होता है लेकिन फार्मूला याद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको यूनिट मालूम है तो भी आप है ना उसका डायमेंशन मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको उसका फार्मूला मालूम है तो भी आप उसका डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। जैसे कि एरिया है, एरिया का डायमेंशन एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमको पता है मीटर, इसको लेंथ में होता है, लेंथ, और इसका पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 इसका पावर हो जाएगा। तो अब देखिए डायमेंशंस को हम क्या कहते हैं, जनरली MLT के फार्मूले लिखते हैं, ML और T के फार्मूले में, यानी MLT इस फॉर्म में हम लिखते हैं। पहले मास को, उसके बाद फिर लेंथ को, उसके बाद टाइम को, इस तरह से हम फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म है ये, एक इसका फॉर्मेट है, समझ लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर इसको भी हमको उसके डायमेंशन में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, हम पहले लिख देंगे MLT, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे L का जो पावर है वो 2 है, लेकिन M और T का पावर कुछ नहीं है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे। यानी एरिया का जो डायमेंशन है वो मास में 0 है। ओके, एरिया का जो डायमेंशन है वो मास में 0 है, लेंथ में उसका डायमेंशन 2 है और का डायमेंशन 0 है। इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे और इसका डायमेंशन होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, हमारा मीटर क्यूब यूनिट होता है उसका। इस तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, L क्यूब लिखेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे डायमेंशंस आर दी पावर्स, ये देखिए डायमेंशंस क्या है, इसके पावर्स है, ये जो पावर्स है वो डायमेंशन होंगे, विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। यानी जितने भी आप जो डिराइव्ड यूनिट के जो क्वांटिटीज है उसको बताने के लिए जो यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो वो आपका डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे देखिए L क्यूब है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इस तरह से ML
टी, तो यहाँ पे एल क्यूब है और ये एम कुछ नहीं है, टी कुछ नहीं, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। यानी वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा मास में ज़ीरो होगा, लेंथ में क्यूब होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी को हम किस तरह से देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब देखिए हमने तो यहाँ पे यूनिट के हिसाब से देखे, अब हम क्या देखेंगे मास डेंसिटी को एक हम फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो केजी पर मीटर क्यूब, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। केजी क्या होता है हमारा, केजी में हम किस तरह से लिखते हैं, केजी मतलब ये मास होगा, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब मतलब ये आपका एल क्यूब होगा। अब हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे, एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो देखिए मास क्या है आपका 1, यहाँ पे एल कितना है, ये 3 है, तो ऊपर चल जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, वो -3 हो जाएगा। इस तरह से होगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमको क्या आएगा, फॉर एग्जांपल फार्मूला हमको पता है तो फार्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं। केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब, तो मास केजी कितना है, मास होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, केजी जो है वो मास होगा, मीटर क्यूब जो है वो आपका एल क्यूब होगा, यानी लेंथ, मीटर हमेशा लेंथ में होता है, एल क्यूब होगा। और इस तरह से हम उसका डायमेंशन निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, हमेशा लेंथ में मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा क्या करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, और टाइम टी में मेजर करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एम एल टी के फॉर्मूले में। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सिंपल है। इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में आपकी बुक में भी दिया हुआ नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मास यहाँ पे क्या है, मास 0 है, लेंथ 1 है। यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर में है, तो आपका न्यूमिनेटर में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी मास में इसका डायमेंशन 0 है, लेंथ में इसका डायमेंशन 1 है, -1 है। अब देखिए इसके साथ साथ चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड का देखिए यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ, सेकंड, टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल टी 0 1 -1, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो एम एल टी का जो फॉर्म है, ठीक है, एम एल टी का जो फॉर्म है, इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन सेम है। इसका मतलब क्या है, जिसका भी आपका जो वेलोसिटी है और स्पीड है, जिसका भी आपका यूनिट सेम होगा या फॉर्मूला सेम होगा, तो उसका जो डायमेंशन है वो भी सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू सेकंड। ठीक है, h स्क्वायर होता है वो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मीटर यानी l डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, सॉरी एल डिवाइड बाय टी स्क्वायर, एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम एल टी के फॉर्म में, एम एल टी के फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, मास हमारा 0 है, एल 1 है और t -2 है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए पूरे। तो चलिए इन सब को आप लिख लीजिए, और यहाँ पर जो भी आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट इसके आगे का देखते हैं, इसके आगे के क्वांटिटीज़ देखते हैं। चलिए लास्ट वन हम देखे थे एक्सेलरेशन, अब देखेंगे ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी का जो होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी उसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी 0 1 -2, इस तरह से होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर एक का डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्स। फोर्स को मेजर करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा वो, एम एल टी के फॉर्म में मास क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। ठीक है, एल क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, और टी क्या हो जाएगा आपका -2 होगा, टी इसका -2 होगा। किस तरह से, ये देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन है, हम इसको क्या लिखते हैं, मास को केजी में लिखते हैं, इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने अभी देखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ये जो फॉर्म है ये एम हो जाएगा। ठीक है, मीटर का क्या बन जाएगा, ये
ये देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, मीटर है ये, ना कि मास है। यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, ये इसको मास समझ लेते हैं। ये क्या है, एम मतलब लेंथ में है, हमको लेंथ में भी मेजर करना है, ये एल होगा, ठीक है, यानी एल 1 होगा और डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर यानी टी है, टी इसका मतलब ये -2 होगा, ठीक है। यानी इस तरह से फोर्स का क्या बनेगा, एम एल टी, M1 L1 और टी का -2, इस तरह से इसका डायमेंशन बनेगा। ये फोर्स का आप याद रखिए, आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। आगे चलकर फोर्स में मैं जितने भी फॉर्मूले में फोर्स आता है उन सब में हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, MLT का फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मोमेंटम, नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो मास क्या होता है हमारा, केजी में होता है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे MLT के फॉर्म में, M1 L1 और T -1, सिंपली इस तरह से होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ का निकालते हैं। इसके नेक्स्ट जो है वो वर्क का और पावर का, एनर्जी का हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अगर इन बेसिक चीज़ों में आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, इसके आगे के क्वांटिटीज़ में आपको निकालने में भी आसानी होगी, ठीक है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे मैसेज कर दीजिए। इसके आगे का पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।